we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, 'cause your love still want it. हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आपको प्रेपोजिशंस के बारे में बता रही हूँ 2 दिन से। कुछ मैंने आपको पढ़ा दी हैं और कुछ अभी बाकी हैं। तो आज मैं आपको प्रेपोजिशन ऑफ, जिससे का मतलब होता है से के मीनिंग के 4-5 प्रेपोजिशंस आपको पढ़ाऊंगी। पहले मैं करूँगी ऑफ। ऑफ का मतलब का के की भी होता है और ऑफ को हम से के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि शी डाइड ऑफ कैंसर, या मतलब कि वो कैंसर से मर गई। डाइड ऑफ यूज करते हैं हम जब हम ऐसे कहते हैं कि शी डाइड ऑफ हंगर, वो भूख से मर गई, कैंसर से मर गई। जब किसी बीमारी के साथ जब कोई मर जाता है तो हम उससे क्या कहते हैं, शी डाइड ऑफ यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, कैंसर एक बीमारी है तो शी डाइड ऑफ, जब हम कहेंगे कि वो कैंसर से मर गई तो हम बोलेंगे शी डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, अब इसका जो ऑफ है वो उसको का के की के मीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे राम इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, जब रिलेशन बताना हो किसी का, जो राम है वो स्कूल का प्रिंसिपल है। जैसे भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील, जो यूटेंसिल्स हैं वो स्टील के बने हुए हैं। ठीक है, मतलब कि यूटेंसिल्स का स्टील के साथ रिलेशन और राम का स्कूल के साथ ऑफ दिस स्कूल, जो मतलब कि राम जो है राम का स्कूल के साथ क्या रिलेशन है, वो उसका प्रिंसिपल है। ठीक है, यूटेंसिल्स का यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील, यूटेंसिल्स जो है वो स्टील के बने हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑफ यूज किया। और लेकिन जब से का मीनिंग के लिए यूज करते हैं तो हम इस सेंटेंस के लिए यूज करते हैं सेंस में शी डाइड ऑफ कैंसर या शी डाइड ऑफ हंगर। कोई भी बीमारी हो, जो शी डाइड ऑफ प्लेग, कोई भी बीमारी हो, हम वहां पर ऑफ यूज करेंगे। एक तो होता है ओ एफ और ये होता है ओ डबल एफ। इसका मीनिंग भी यही होता है। ठीक है, ऑफ से, इसका मीनिंग भी से ही होता है। जैसे कि लीव्स फेल ऑफ द ट्री, जो लीव्स है वह फ्रॉम भी हो सकता है, जहां पर फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, ऑफ भी यूज कर सकते हैं जब कोई चीज किसी सतह को छोड़ती है। जो लीव्स हैं वो ट्री से गिर गए, नीचे गिर गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑफ यूज कर सकते हैं, वैसे फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलविदा, अलविदा करने के लिए जब हम किसी भी इंसान को डिपार्चर करने के लिए जा रहे हो, उसको कहीं पर छोड़ने के लिए जा रहे हो, जैसे एयरपोर्ट पर, बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, कहीं भी, तो हम यहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकते हैं देयर वर नो वन, या देयर वाज, यहाँ पे वाज आना चाहिए था, देयर वाज। ठीक है, देयर वाज नो वन टू सी मी ऑफ ऑन द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर मुझे छोड़ने के लिए, अलविदा कहने के लिए, सी मी ऑफ कोई भी नहीं था। देयर वाज नो वन टू सी मी ऑफ ऑन द एयरपोर्ट, इसका इस सेंस में भी यूज करते हैं। और गिरने, मतलब कि किसी तरह से लगा जब कोई चीज होती है, इसके लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑफ का एक मीनिंग से भी है और दूसरा किसी को अलविदा करने के लिए, छोड़ने के लिए जाना। तो इसका सेंटेंस ये है कि देयर वाज नो वन टू सी मी ऑफ ऑन द एयरपोर्ट, पर मुझे छोड़ने के लिए, अलविदा करने के लिए कोई भी नहीं था। और यहाँ पर ऑफ सेंस में यूज हुआ, यहाँ पर जब कोई चीज किसी तरह से अलग होती है उसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो ये फ्रॉम है, उसका मतलब भी सही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि वो किसी बीमारी से मर गया, तो अगर कोई बंदा किसी बीमारी से पीड़ित होता है, ठीक है, पीड़ित हो किसी बीमारी से, तो वो यहाँ पर हम फ्रॉम लगाएंगे। जैसे शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से तड़प रही है, सफर कर रही है। ठीक है, वो बुखार से तड़प रही है, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम फीवर। जैसे आई टेक इंग्लिश, ये भी है, से आई टेक इंग्लिश क्लासेस फ्रॉम 9 AM टू 12 PM, जो मैं इंग्लिश क्लासेस लेती हूँ वो 9 से 12 बजे तक लेती हूँ। फ्रॉम के इसके साथ टू लगा है, यहाँ पे फ्रॉम है, फ्रॉम के साथ यहाँ पे टू आएगा। जब इसे, जैसे कि मैं इंग्लिश क्लासेस लेती हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक इंग्लिश क्लासेस लेती हूँ, फ्रॉम के साथ इस सेंटेंस में टू का यूज होगा। तो अगर किसी को ये बताना मैं किस स्टेट से, किस शहर से बिलोंग करती हूँ, तो तभी हम फ्रॉम लगाएंगे। जैसे आई एम फ्रॉम पंजाब। ठीक है, अगर आपने बोलना आई एम फ्रॉम, कोई शहर का नाम ले ला, आई एम फ्रॉम दिल्ली,
ठीक है। आई एम फ्रॉम हैदराबाद, ऐसे हम फ्रॉम इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जो तीनों सेंस मैंने आपको बताई है। और एक और भी आ सकता है वैसे, शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, जब हम किसी शहर से अलग होते हैं, किसी चीज से अलग होते हैं, जैसे शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आ रही है, हमें बोलते हैं ना शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, या शी इज कमिंग फ्रॉम हैदराबाद, कोई भी आप ले सकते हैं, किसी शहर का नाम भी ले सकते हैं। तो शी इज कमिंग फ्रॉम लुधियाना, जैसे भी जब हम किसी से अलग होते हैं तभी हम यूज करते हैं। ये भी आ सकता है शी जंप्ड फ्रॉम रूफ, उसने रूफ से छलांग लगाई, शी जंप्ड फ्रॉम, रूफ से कूदी, शी जंप्ड फ्रॉम द रूफ, वो छत से कूदी, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो अब आएगा विद, ये तीन तो हो गए। विद, विद का मतलब ही सही होता है, जैसे कि जब हम किसी हथियार से या किसी को यूज करते हैं, जैसे कि आई कट पोटैटोस विद ए नाइफ, मैं नाइफ के साथ आलू को काटती हूँ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया जब हम किसी को यूज करते हैं, जैसे आई राइट लेटर्स विद अ पेन, मैं लेटर को पेन के साथ लिखती हूँ, आई राइट लेटर्स विद अ पेन। जब हम कोई भी चीज यूज करते हैं, हैंड से यूज करते हैं, जब हम किसी भी चीज को हैंड से यूज करते हैं तब हम वहां पर भी विद लगाते हैं, जैसे कि मैं पोटैटोस को नाइफ के साथ काटती हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट विद राम, अगर हमने किसी बंदे को किसी को अपने साथ लेके जाना हो, हमारे साथ हो, तो अभी हम से यूज करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट विद राम, मैं राम के साथ मार्केट जा रही हूँ। जैसे आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो ये इन दोनों सेंस में ये जो है विद का हम यूज करेंगे। भी जब किसी जो वस्तु को हम अपने हाथ से यूज करते हैं तब, और जब हम किसी व्यक्ति को अपने साथ कहीं लेके जा रहे हैं तब भी हम विद का यूज करेंगे। अब जो बाय है, बाय का भी हम तीन सेंसेस में यूज करते हैं, जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ही इज कमिंग बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, जब हम किसी व्हीकल से आ रहे होते हैं तो हम बाय लगाते हैं, लेकिन जब हम ऐसे करते हैं, शी अपने पैरों से चलकर आ रहा है, ही इज कमिंग ऑन फुट, वह पैदल आ रहा है, ऑन फुट मतलब पैर, तब हम बाय का यूज नहीं करेंगे। जब हम अपने, क्योंकि हमारी जो पैर हैं वो व्हीकल तो नहीं है ना, हम सिर्फ व्हीकल के लिए यूज करेंगे ही इज कमिंग बाय फुट। लेकिन अगर ऐसे हो कि ही इज कमिंग ऑन फुट, वह पैदल आ रहा है, अपने पैरों पर चल के आ रहा है, तब ऑन लगाएंगे, ठीक है। जैसे शी इज कमिंग ऑन फुट, तब यहाँ पर बाय नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑन लगाएंगे, लेकिन कार के लिए, बस के लिए, कोई भी व्हीकल हो तब हम बाय लगाएंगे, लेकिन फुट के लिए ऑन लगाएंगे। आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, जैसे कि तक, इसका मतलब ये भी होता है, बाय का दूसरा मीनिंग होता है तक, मैं 5 बजे तक ये काम कर लूंगा, मैं कल तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा। कल तक जहाँ पे हो, कल तक, 5 बजे तक, शाम तक, ठीक है। अगर तक का मीनिंग हो सेंटेंस में, तक क्या की सेंस आ रही हो, तब हम बाय, तब भी हम बाय का यूज ही करेंगे, एक व्हीकल के लिए, एक इसके लिए, तक के लिए। अब के द्वारा, इसका मतलब ये भी होता है के द्वारा, जैसे ये काम उसके द्वारा किया गया, ठीक है। जैसे स्वीट्स आर गिवन टू चिल्ड्रन, जो मिठाइयाँ हैं वो बच्चों को राम के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया गया हो, जहाँ पर हम के द्वारा यूज करते हैं, ठीक है। ये किताब उस राइटर के द्वारा लिखी गई है ना, खाना उसके द्वारा खाया गया, जो खाना है मेरे मम्मी के द्वारा पकाया गया, के द्वारा यूज होता है जहाँ पर, तब भी हम बाय लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले हो और सब्जेक्ट बाद में हो, यहाँ पर दोबारा, ठीक है। एक हम घड़ी के लिए भी यूज करते थे, कई बार हम पूछते हैं ना व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना टाइम होते हुआ है, हम कई बार आते जाते पूछ लेते हैं व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तभी हम बाय का यूज करते हैं। एक एग्जांपल ये भी लिख लो, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, घड़ी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तभी हम बाय का यूज करेंगे।
अब तो ये हो गया। फॉर जो है वो भी जो है कई बार उसके लिए से के मीनिंग के लिए यूज किया जाता है। जहां पर जो पहला सेंटेंस है इसमें हम फॉर को जो है के लिए के यूज करें, जैसे कि आई बॉट दिस शर्ट फॉर यू, मैंने जो ये शर्ट है आपके लिए खरीदी है, फॉर यू। ठीक है, मैंने ये घड़ी जो है आपके लिए खरीदी है, के लिए जहां पर आई, मैंने ये चीज जो वस्तु को आपके लिए खरीदी है, साइकिल आपके लिए खरीदा है, तभी हम फॉर यूज करेंगे। यहाँ पर तो फॉर जो है वो के लिए यूज किया गया। अब ये से, जैसे मैंने आपको से के लिए के बता रही हूँ, तो से जैसे आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर, मैं इस जो है स्कूल में 2 साल से पढ़ा रही हूँ। टाइम पीरियड जो है फॉर है वो टाइम पीरियड के लिए यूज किया जाता है, टाइम। लेकिन अगर जो सीन्स है, एक सीन्स भी है, ये है, मैं आपको सीन्स की भी बता देती हूँ। जो सीन्स है उसका भी है से के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये है फॉर पीरियड टाइम। अब जहां पे पीरियड बताया होता है कि कितने सालों से, 2 साल से, 3 साल से, मतलब कि एग्जैक्ट ना हमें बताया हो, पता नहीं कुछ कितने 2 सालों से, 10 सालों से, 10 दिन से, 2 घंटों से, जो भी है, जो टाइम पीरियड है उसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। सीन्स भी है, जो सीन्स है पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम बताया होता है 5 बजे से, मॉर्निंग से 10 बजे से। ठीक है, वहां पर हम सीन्स का यूज करेंगे जब हमें टाइम बताया हुआ होता है। यहाँ पर जैसे कि शी हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 o'clock। ठीक है, वो 2 बजे से 2 o'clock हो गया, 5 o'clock हो गया। ठीक है, मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग भी लिख सकते हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, जहाँ पर 2 दिन, 2 घंटे, 2 साल ऐसे बताया होता है, तो वो उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि वो बुक पढ़ रही है, सिंस, जहाँ पे हमने सिंस यूज किया, सिंस 2 o'clock, 5 o'clock, मॉर्निंग, जैसे है। और जहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताया हुआ होता है, यस्टरडे, यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो से के सेंस में यूज होगा। ठीक है, ये तो मैंने 7 बता दिए जिनका मीनिंग से के लिए यूज किया जाता है। अभी कुछ रह गई हैं, को वो कल मैं आपको थोड़ी सी बता दूंगी, कुछ मैंने आपको बता दी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा कुछ भी आपने पसंद किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। कमेंट्स में बता दिया करें कि मैंने कोई कमी हो रह गई हो, आपको समझ नहीं आया, तो मैं भी उसको कोशिश करूँगी उसको सुधारूँ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।